नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। तप्पू द ट्रम्प ने फाइनली भारत के ऊपर 25% लगा दिया। ठीक है, तो इसके बारे में तो हमने पहले बात करी थी, कल भी बात करी थी कि ये चीजें करेगा वो। ठीक है, इंटरेस्टिंगली भारत को छेड़ने की कोशिश कर रहा है भाई, एक्चुअली सेइंग कि भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान से तेल ले लूंगा। भाई रेड कारपेट चाहिए, समोसा चाय चाहिए, हम भेज देते हैं, जल्दी जा पाकिस्तान। मैं तो बड़ा खुश हूँ। ठीक है, बिकॉज चाइना से बेहतर आई लाइक अमेरिका इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान अनाथ, ओहो बड़ा गंदा होता है। एक अच्छा बाप चाहिए पाकिस्तान को, एंड आई थिंक टप्पू इज मच बेटर देन जप्पू सिटिंग इन चाइना। एनीवेज, उसको बाद में बात करेंगे, बट व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट 25%। एंड यहाँ पर बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिकृत भाई, मैं ओपनली, एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली, मिस्टर मोदी, मिस्टर पीयूष गोयल एंड जितने भी हमारे नेगोशिएटर्स हैं, सर, my hat is off to you. If I was wearing one, I would have taken it off. You guys have done well. I don't care हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा झपा पड़े भी, होगा नहीं वैसे, but I am proud that you guys have not let the country down. I'd rather take 3000% tariff than have my country sold to America. So I'm proud of these people. I'm proud of the government कि इन लोगों ने अपना स्टैंड होल्ड करा है। एंड कल जिस तरह का स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट से, दैट एक्चुअली टेल्स अस दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर भारत एंड नॉट सम अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा। पथिकृत भाई नमस्कार। आदि भाई नमस्ते। पहली चीज तो ये है कि मुझे भी यही चीज कहना है कि सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, और अपने जो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर है उनका भी। The whole government has stood by the interest of India's farmers, India's consumers, India's MSME sectors, and just for the sake of being in the good book of Trump, there was no need, and we don't need वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे नॉन वेज फूड खिलाया जाता है कैटल को, उसका दूध, वी डोंट नीड इट. So I am 100%, all of us, we are grateful to the Prime Minister of this country for standing strong. And I believe that even though it appears that this is more like a, ये ज्यादातर लग रहा है कि pressure tactics है, ultimately एक mini trade deal तो होगा ही, but it's like the 1998 moment for India. 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो ये जो टैरिफ है, इट्स मोर लाइक अ सैंक्शन, डिफैक्टो सैंक्शन की तरह. तो वी एक्चुअली इमर्ज स्ट्रॉन्गर. अगर आप मुझसे पूछे, आई वुड जेन्युइनली से कि ये ऐसा ही रहना चाहिए, ताकि वी ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस. इनोवेट करो, मार्केट एक्सपैंड करो, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है पूरे थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज में अपना एक्सपैंड करो, एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाओ ताकि इंडियन इकोनॉमी और बेहतरीन हो जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. इंटरनल रिफॉर्म्स करो. एंड हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका है, अमेरिका में भी बहुत अच्छे लोग हैं. मैं कल एक प्रोग्राम में था, वहां पे तो अमेरिकन ही दे आर डिवास्टेटेड विद ट्रम्प्स अप्रोच. तो वो बोल रहा है कि वो ट्रम्प लुक्स एट द होल वर्ल्ड एज अ रियल एस्टेट मार्केट, ही डजंट नो हाउ टू कल्टीवेट रिलेशनशिप. तो मुझे, और मैं आई वांट टू कांग्रेचुलेट पाकिस्तान आल्सो, क्योंकि वो तेल वाला चूरन फिर से खिला दिया अमेरिका को. तो तेल वाला चूरन है ना, हर 2 साल में खिलाता है. ये देखो, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर. हु इज कॉलिंग हुज इकोनॉमी डेड? ठीक है, for all I care, we have done very little business with India. Fantastic. Middle finger to you, buddy. Bring it on. आदि भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है. हम लोग जब यहाँ पे प्रोग्राम्स करते हैं, हम थोड़ा सा अपना भी तहजीब मेंटेन करते हैं ना. अपना खुद का भड़ास नहीं निकालते हैं, क्योंकि a lot is at stake. एक प्रेसिडेंट जब होता है ना, तो वो ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट कंट्री. ये तो फ्रस्ट्रेशन वाली बात होती है इंडिविजुअल्स वाली की. ऐसे कोई प्रेसिडेंट लिखता है, डेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. अब यहाँ तुम्हारे भी चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ पाकिस्तानी उछल उछल के आके बोलेंगे, देखो जी देखो जी. अबे भाई, बाप लोग बात करे तो बच्चे चुप रहते हैं, उनको मैं पहले ही बोल देता हूं. तो वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. हमारे प्रॉब्लम्स है, अमेरिका की प्रॉब्लम्स है. बट यू नो, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो आ रहा है ट्रम्प की तरफ से, इट डजंट डिजर्व अ रिस्पॉन्स. और एक तो मुझे लगता है
ये जो सीज फायर वाला चूरन खिला रहा था ट्रंप, सीज फायर हो गया, मैंने करवा दिया, मैंने बोला ट्रेड डील चाहिए तो सीज फायर करना पड़ेगा। तो भाई ट्रेड डील मतलब सीज फायर इंडिया ने तुम्हारे कहने पे नहीं किया ना, इसी वजह से 35% लगा रहे हो, मतलब तुम फेंक रहे थे वहां पे। तो इफ इट वाज अबाउट ट्रेड डील वर्सेस ट्रेड डील विद अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द सीज फायर, तब तो तुम अच्छे खासे ट्रेड डील करते। तुमने नहीं किया क्योंकि हमने माना ही नहीं तुम्हारी बात, तुम झूठ बोल रहे थे। ये द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट से इट इन द पार्लियामेंट, हम लोग तो बोल ही सकते हैं। नाउ लेट मी पुट इट दिस वे, ये यहां पे भी कुछ लोग हैं, अरे अरे तौबा तौबा, क्या हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, कैसे चलेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये मानसिकता वाले कुछ लोग इंडिया में भी है। मैं कल कुछ चैनल्स में देख रहा था, मैंने बोला कि इधर देखो, एक अगर टैरिफ लगाता है कुछ तो इश्यूज आएगा, बट इज इट मैनेजेबल? इट इज 100% मैनेजेबल। इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया। 1998 में हमारे पास क्या था? $500 बिलियन का इकोनॉमी था, $26 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। फिर उसमें 2-3 साल में इंडिया, द वे इट बिकेम मोर रेसिलियंट, कि वही अमेरिका ने अपना सैंक्शन हटा दिया था जो उन्होंने लगाया था न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, एंड दे अंडरस्टूड इंडिया बेटर। फिर क्लिंटन जी आए, फिर नाचे कूदे, फोटो लिए ताजमहल के सामने, वी डिडंट गो एनीवेयर। सिमिलरली अब अगर आप ये देखेंगे टैरिफ वाला इशू, जहां पे सडनली हर चैनल में बोला जा रहा है कि क्या होगा इसके बाद, आई टेल यू समथिंग, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेट मी गेट इनटू द ब्रास ट्रैक्स। इंडिया का जो जीडीपी है $4.1 ट्रिलियन का है। हमारा जो एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इज अराउंड $90 बिलियन प्लस माइनस। $90 बिलियन as percentage of $4.1 trillion GDP comes something around a little more than 2% of the GDP. A little more than 2% of the GDP, 2.1, 2.2% होगा। 2.2% GDP में अगर आपका इम्पैक्ट आता है तो इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन इट्स मैनेजेबल। नाउ लुक एट जो सक्सेसफुल ट्रेड डील ट्रंप बोलता है, उसका हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, उसका हुआ जापान के साथ। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? ये 15% टैरिफ अभी लगाएगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर, जापान के ऊपर भी ऐसा 15% है। नाउ एट व्हाट कॉस्ट? व्हाट विल यूरोपियन यूनियन हैव टू डू? यूरोपियन यूनियन ने प्लेज दिया है, कमिट करवाया गया है, तो गर्दन पकड़ के करवाया जाता है कि यूरोपियन यूनियन विल इन्वेस्ट हाउ मच? $1.4 ट्रिलियन। बाय द वे, जैसी उर्सुला वैन डर लायन और ये स्कॉटलैंड में मिले थे ना, जैसे ही ट्रंप वापस गया, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो रीड आउट आया है, दैट इज कंप्लीटली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ट्रंप हैड सेड। जो अमेरिकंस का रीड आउट है उसका कंप्लीट ऑपोजिट है वो। सो आई रियली डोंट नो इन लोगों ने कोई ट्रेड डील करा है नहीं करा, बिकॉज द नैरेटिव दैट शिफ्टेड आफ्टर दैट वाज, ओ नहीं, दे हैव साइंड अ फ्रेमवर्क। और कुछ नहीं, मतलब फालतू के यार। एब्सोल्युटली, यू सेड इट्स अ फ्रेमवर्क नाउ। आप अब देखो, अमेरिका का जो ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ है, उसमें है क्या? $750 बिलियन का एनर्जी खरीदना पड़ेगा अमेरिका से। मैंने पहले बहुत बार आपके चैनल पे भी कहा था, यूरोप का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशिया सेंट्रिक है। अब रशिया के साथ लड़ाई करवा के, सैंक्शन करवा के, जबरदस्ती तुम यूरोप यूएस से खरीदो। नाउ द इशू इज दिस, इसका पैसा कौन देगा? एंड $600 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वेस्टर्न यूरोप के पास पैसा है, ईस्टर्न यूरोप मानेगा? ईस्टर्न, अब सोचो, वेस्टर्न अमेरिका से शिपिंग समथिंग लाइक ऑयल टू हंगेरी, टू पोलैंड, टू ऑस्ट्रिया, टू रोमानिया, लॉजिस्टिकली वायबल है? तो आपके 15% टैरिफ का आपको भरपाई करना पड़ रहा है $1.4 ट्रिलियन ऑफ पेमेंट्स दैट लिटरली यू हैव टू मेक टू अमेरिका। जापान के ऊपर 15% टैरिफ के लिए जापान को क्या कमिट करना पड़ा? $550 बिलियन वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। तो भाई हमें अगर अच्छा, वो भी 15%, वो कोई 0% नहीं है, हमारे ऊपर 25% लगाया ना, जस्ट 10% लेस। और एज इट इज, बिकॉज हमारा रिश्ता रशिया के साथ है, तो वो 10% और है, वैसे ही लगा था। सो ऑल द डिफरेंस इज जस्ट अबाउट 10%।
आप वहां पे कमिट कर दो, हम सब खोल देंगे, तब भी 15% लगाए. Now, in return, what the Americans wanted, look, I am telling you, America is a strategic partner. There are very good Americans also. बहुत areas है जहां पे collaborations है. But the issue is this, कि you wanted us to open up the dairy sector. You wanted us to open up the poultry sector, fisheries sector, agriculture sector, सब खोल दो American imports के लिए. तो हमारे यहाँ के 80 करोड़ लोग क्या करेंगे फिर? और वो जो गाय जो वहां पे नॉन वेज खाना खिलाया जाता है, उसके दूध हम पिएंगे. और उसका जो मैड काउ डिजीज वाला याद है ना, उसका जो इंपैक्ट होता है, उसका जो हेल्थ इंपैक्ट होगा. अब यहां पे कुछ लोग पैसा लेके रिसर्च करके वो भी पब्लिश करेगा, नो नो देयर इज नो एविडेंस ऑफ, जैसे WHO वाले करते हैं, एविडेंस नहीं है, ये सब करेगा. बट हमारे यहां दूध को एज अ वेजिटेरियन सात्विक खाना माना जाता है. सात्विक चीज पूजा में इस्तेमाल होता है. नाउ द इशू इज इवन मोर देन दिस. आप चाहते हो रशिया से हम तेल ना खरीदे, आपने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, मिडिल ईस्ट इज बर्निंग, हम तेल कहां से लें? आपसे ले, और जब मर्जी आप स्विच ऑफ कर दोगे. तो आप यू ओपन अप द मार्केट ना, ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाओ, मिडिल ईस्ट में शांति लाओ. आप ला सकते हो, नहीं लाओगे आप, क्योंकि सबके ऊपर सैंक्शन हटा दिया तो तेल का कीमत गिर के $20 हो जाएगा बैरल. फिर आप सोचते हो कि हथियार भी रशिया से ना खरीदे. हथियार रशिया से ना खरीदे, आप हमें टॉप नॉच सबमरीन तो दोगे नहीं. आप वेपन्स इंटीग्रेशन भी नहीं करने देते हो अपने अपने फ्रंट एंड ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स में. इंडिया के वेपन्स इंटीग्रेशन आप इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं करने दोगे. आप अपने इंडिया खुद के नेटवर्क में इंटीग्रेट करना चाहेगा, उसमें भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे. आप कुछ खरीद बेचोगे तो फिर बोलोगे एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट साइन करोगे. तुम कहां इस्तेमाल करोगे वो मुझसे पूछ के करना. ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म के लिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए. मैं ये नहीं बोल रहा कि हर चीज के लिए. इंडिया ने $28 बिलियन का वेपन सिस्टम खरीदा है सिंस 2008 फ्रॉम अमेरिका. इसके बाद अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये कहे कि इंडिया का डेड इकोनॉमी है, यू आर इंसल्टिंग. इंसल्ट इसलिए नहीं कर रहे हो कि हम कुछ हमारी कोई औकात नहीं है. इंसल्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि कुछ तो हुआ है नूर खान में जिसके वजह से बहुत अपसेट है ट्रंप. इंसल्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको दिखा दिया मोदी सरकार ने, मैं झुकूंगा नहीं. ऐसे करके बोलना चाहिए था, झुकूंगा नहीं एकदम. सो यू सी दिस इज द रिएक्शन कमिंग. And that reaction, I don't know how the establishment is comfortable with that reaction from Trump. क्योंकि at the end of the day you require India and India also requires America. हम कोई भी ये नहीं बोल रहे कि हमें भाई अमेरिका नहीं चाहिए. We are not anti-Western, we are just non-Western. आप देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये जिस तरह से वो शत्रुता तैयार कर रहा है, we could have been the best bridge between West and Russia. आप क्या कर रहे हो? यू आर पुशिंग अस टुवर्ड्स द RIC होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद चाइना, बट यू आर पुशिंग अस अवे द वे बाइडेन पुश्ड रशिया अवे. नाउ इससे क्या होगा? इससे इंडिया विल बिकम फार मोर रेसिलिएंट. क्योंकि इंडिया का भी एक प्रॉब्लम है ना, जब तक मतलब हम तो थोड़ा सा, मैं खुद को बोल रहा हूं, पूरे देश को नहीं बोल रहा, कि मैं खुद एक इंडियन होके मैं लातों का भूत हूं. मैं जब बहुत मुश्किल आ जाता है तब जाके आई ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ एज ए जी. Let's listen to this. I want to actually bring another point if you don't mind. मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि साहब this whole game is nothing to do with anything else but BRICS. इनकी फटती है BRICS से. Also BRICS is, I mean it's a great platform but it's not done anything. But इन गधों को, these dumb freaking Americans, DFAs, I'm saying freaking with a lot of respect here because it's the other F if you know what I mean. Let's listen into this because आपको ये चीज दिखेगा. And look what he's saying here. Mentioned today that India, in addition to its 5% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty? And are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. They have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it.
it's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's Bull, there is nothing to do with the trade situation. It's not partially the BRICS. It is the BRICS. It is the BRICS. You look at the three countries that he's targeting: Russia, Brazil, and India. Sorry, China, Brazil, and India. Why? तुम्हारी इतनी फट्टी है ब्रिक्स है कि तुम ये कर रहे हो. साउथ अफ्रीका को तुमने साइड में कर दिया, उसको ऑलरेडी चेप चाप के. ठीक है, वो तो अपने गड्ढे में जाके बैठ गया वो रामाफोसा. ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज नॉट विलिंग टू इवन से द वर्ड चाइना एनी मोर. ब्राजील वाला सुन नहीं रहा तुम्हारे से बात, और ब्राजील वाला खड़ा हुआ है मोदी जी के साथ, तो वो और जली होगी तुम्हारी. हाँ, ब्राजील के ऊपर भी शायद 40% या 50% टैरिफ लगा दिया है. तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यार ये 2% हमारा एक्सपोर्ट है. अच्छा, देयर आर एक्सपोर्ट्स दैट इंडिया डज टू अमेरिका. ऐसा नहीं कि हर एक एक्सपोर्ट आप रिप्लेस कर पाओगे. ऐसा नहीं कि हर चीज आप वियतनाम से सब्स्टिट्यूट कर पाओगे या पाकिस्तान से सब्स्टिट्यूट कर दोगे. यू हैव टू टेक इट फ्रॉम अस ओनली. ऐसा नहीं कि कल एप्पल जाके पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाएगा. ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग पूरा बेस यहां से. तो एट द सेम टाइम वन थिंग शुड बी आस्क्ड टू डोनाल्ड ट्रम्प, हैव द अमेरिकन्स गिवन अप ऑन द इंडियन मार्केट? मैं पूछना चाहता हूं. वो उनको इन्वेस्ट नहीं करना है इंडियन मार्केट में. 1.5 बिलियन लोग पॉपुलेशन के मार्केट में द अमेरिकन्स आर कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड. तुम देखोगे कल अमेरिकन डेलीगेशन आके फिर बात करेगा कि नहीं वो जो बाकी अलग चीज है, हमारे इन्वेस्टमेंट होता रहेगा. I don't know what the government of India will do. I can't talk. I mean, I don't hold the brief for them. अगर एक मिनी ट्रेड डील होता है तो ठीक है, because I think Modi ji is a very sorted out person. He knows what to be done. क्योंकि कुछ चीजें हमें अभी भी डील करना है on the issue of tech sovereignty, जैसे मैंने कहा, कल भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था. But you would see, I would not be surprised अगर reciprocal tariff बढ़ा देता है इंडिया. फिर अब देखना, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा. ये पहले भी लगा चुका है मोदी जी ने. ऐसे नहीं होता है. द अमेरिका मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रिक्स. हमेशा आप थ्रेट मारते रहोगे डॉलर के साथ कि सैंक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो $700 बिलियन का है मैं हड़प लूंगा, स्विफ्ट के ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, और सैंक्शन लगाए तो मेरे बिग टेक कंपनी तुमको छोड़ के चला जाएगा. यू आर पुशिंग अस नॉट ओनली अवे फ्रॉम डॉलर, बट यू आर पुशिंग अस अवे फ्रॉम द बिग टेक कंपनीज एज वेल. नहीं, आज कुछ नहीं होगा. यू माइट स्टिल सी इंडिया ऑपरेटिंग विद दिस अमेरिकन कंपनीज फॉर द नेक्स्ट 10 years. आपको क्या लगता है नायरा वाला जो इंसिडेंट है, इट हैज नॉट रंग अलार्म बेल्स इन इंडिया? इट मस्ट हैव. कि हम जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते थे, जिसके ऊपर इतना भरोसा करके रखा था, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का एकदम धजिया उड़ा के जब मर्जी वो अपना डेटा आपका हड़प लेगा. एंड आई एम सो मच, एंड आई से इट ऑन रिकॉर्ड, आई एम वेरी मच अगेंस्ट the cloud-based storage of data. India must have a policy of data storage within the country in physical data centers. Cloud में मत कीजिए. They will any day stop your access. So sanctions का definition, so ये जो tariff है ना 35%, it is a de facto sanction. It is just short of a sanction. इससे BRICS खत्म नहीं होगा. इससे ब्रिक्स और स्ट्रांग होगा. लुक एट द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी डिनायल दैट इंडिया हैड. आपने क्रायोजेनिक इंजन दिया नहीं, क्रायोजेनिक इंजन बना दिया. आपने सुपर कंप्यूटर दिया नहीं, इसने अपना बना दिया. आपने जो चीज दिया नहीं, ये शुरू कर दिया है वो. आप सोचिए, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वी आर स्टिल टेकिंग वेपन सिस्टम्स फ्रॉम अमेरिका. आपने G404 इंजन, G414 इंजन हम ले रहे जनरल इलेक्ट्रिक के, वो बोल रहे कि उनके सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से, वी स्टिल एक्सेप्टेड इट. दिस इज द वे यू ट्रीट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसके साथ आपके इतने सारे डील्स है, इतने बिजनेस है. इसका आउटकम क्या होगा? इससे घुटने ठेक थोड़ी देगा इंडिया. नहीं, घुटने नहीं ठेकेगा. इंडिया काम करता रहेगा जो करना है. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 5-10 years मोर, 5 years. और अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अभी अमेरिका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. I don't think that the whole American establishment has a consensus with Trump with what Trump is doing. I don't think so. I think कल मैं एक प्रोग्राम में था, the Americans were pissed off. I know people in the Indo-American Chambers of Commerce. You know the current president was Atul Keshav, who was the Charge of Affairs and all that.
I know for a fact he won't admit it, but they're not happy. They're not happy because जो पहले यहाँ पर वो आते थे, उनको चाय कॉफी पिलाई जाती थी, आजकल बाहर खड़ा रखते हैं उनको. ऑफिस So में घुसने नहीं both the Indo-American Chamber of Commerce and USIBC, US India Business Council जो है, and the issue is this कि यार मैं हमेशा जो कहता हूँ ट्रेड डील में ट्रेड ऑफ होता है. ट्रम्प मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको लीवरेज करना है इंडियन इकोनॉमी को, इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, तो यू हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न टू द इंडियंस एज वेल. मेरा मार्केट, मेरा पैसा, मेरा धंधा, मेरा प्रॉफिट, मैं ही सब कुछ, अमेरिका सब कुछ है, तुम लोग जानवर हो. तो भाई ठीक है, यू कैन थिंक दैट्स योर चॉइस. फिर इंडिया को जो करना है, आप बताइए ना, रोक पाया था न्यूक्लियर प्रोग्राम से इंडिया को? नहीं कर पाया था. आप रोक पा रहे हो आत्मनिर्भर भारत बनाने से? टाइम लगेगा, हर चीज में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा अभी. आप रोक पाए 3 साल से रशिया से तेल लेने से? नहीं रोक पाए. अब नायारा वाले में भी कुछ कर देगा. नायारा विल ऑपरेट एज इट इज, एट मोस्ट दे विल सेल इट टू समबडी एल्स इन इंडिया. इन्वेस्टमेंट तो चलता रहेगा. एंड आई बिलीव, आई स्ट्रांगली बिलीव, let's start with organizations like Zoho and Rediff. आपके internal organizational communication को निकाल लो from any of these big tech companies. India must focus on its operating systems and everything else, क्योंकि ये सिर्फ टैरिफ तक रुकेगा नहीं. The day you start developing on your own, फिर तुम देखना ये सब U-turn लेगा, U-turn मारेगा. वैसे U-turn मारेगा. अब 7 दिन में देखो, there is nothing called the last word when it comes to Trump. ठीक है, ट्रम्प का लास्ट वर्ड ट्रम्प होता ही नहीं. जो टैको आप बोलते रहते हो, वो अगले 7 दिन बाद बोलेगा वी हैव अ ग्रेट डील विद इंडिया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. यस, वे पूरा यू टर्न मारता है. इतना यू टर्न तो भाई पप्पू भी नहीं मारता. So if it is a pressure tactics, it is not going to work out, because इंडिया जो है ना बनियों का देश है भाई. वो पोल्ट्री मार्केट, डेयरी मार्केट नहीं खोलेगा भाई, वो एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेगा. हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए. हम अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करके अपना एग्रीकल्चर खत्म नहीं कर देंगे. प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद अफ्रीका टुडे. अफ्रीका का प्रॉब्लम है, दे डिपेंड on the US UN organizations to provide them with food. They completely substituted their food production with cash crops. That is the problem. आज ये बोलता है ना रशिया से सैंक्शन. अरे रशिया से फूड ग्रेन अफ्रीकन कंट्रीज लेता है, तुम टैरिफ लगाओगे उसके ऊपर? रशिया की ग्रेन्स के ऊपर फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स. So we should not, and I just reiterate what you said. We salute the government and the Prime Minister of India and the Commerce Minister for standing firm. ये मैं एक चीज कहना चाहता हूं आदि, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से दिस. जब इंडिया ने RCEP साइन नहीं किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो चाइना लेड है, उस टाइम भी इंडिया के सेक्शन ऑफ मीडिया क्रिएटेड अ हाइप, मैसिव लॉस फॉर इंडिया, मैसिव लॉस. ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया. कौन सा नुकसान हुआ? अगर वो, इफ वी हैड साइंड RCEP, हमारे मार्केट वुड हैव बीन फ्लडेड बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स. अभी जितना है उससे 10 गुना ज्यादा होता. सिमिलरली, not signing this deal in the framework in which the US wanted is itself a victory for India. I reiterate, US is a strategic partner. I reiterate, उनके साथ ट्रेड डील होना चाहिए, but not as per everything what they say. ट्रेड डील में ट्रेड ऑफ होता है. हमें अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है यार. You know, the biggest thing I see is there is a certain sense of frustration that he's showing. ये जो पाकिस्तान, Exactly. This really tells you that our guys are getting to him. There is no other country in the world जिसके पीछे तुम पड़े हो, उसको पता है India is getting irritated with constant reference to ceasefire. But nowadays, I mean, पहले इसने 1-2-3 बारी बोला, people got irritated and reacted. Nowadays, every time he says something, probably सिद्धांत सिब्बल or somebody कोई tweet कर देता है उसके बारे में. Nobody says anything. People मैं पागल है साला, पर कैसे? It doesn't matter. मैं तो कल देख रहा था कि एक सुनामी आने वाला है जापान में, उसमें सीजफायर करवा दे समुद्र से बात करके. The worst is, भाई, Prime Minister of this country stood in the floor of the house and said, "No country has told me to ceasefire. Simple, straight." ठीक है. Oh gee, he didn't say Donald Trump's name. यार डिप्लोमेसी है, वो गधा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गधे बन जाए.
ठीक है, Exactly. and diplomacy के एक game होती है, and that's we follow it. Even if the guy doesn't want to follow diplomacy, we follow it. You know, we just because somebody बहुत is important. joker, that you don't paint your face and start dancing in the same ring. Absolutely. नहीं, एग्जैक्टली आपने सही कहा, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट में बहुत लोग हैं विच आर हु आर सेंसिटिव टू इंडियाज कंसर्न्स. अमेरिका एज अ कंट्री, देयर आर ब्यूटीफुल पीपल एंड आई से इट स्ट्रांगली. प्रॉब्लम ऑल्सो वी शुड नॉट बी इंसल्टिंग द कंट्री. जो कहना था कह दिया, और जिसको समझना है वो समझ गया. कुछ लोगों का मनसा ये था कि इंडिया डायरेक्टली नाम ले और पूरा रिश्ता दोनों तरफ खराब हो जाए. उस ट्रैप में मोदी जी पड़े नहीं. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सम पीपल. जो बार बार बोल रहा था ना, राहुल गांधी बोल रहा था, नाम लेके करो. व्हाई वुड यू, व्हाई शुड वी? क्योंकि देयर आर सर्टेन नॉर्म्स दैट हैज टू बी फॉलोड. तो शिवम त्यागी जो है बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, उसने कहा कि नाम लेने की क्या जरूरत है, वो इटालियन माफिया बोलने से समझ में आ जाता है किसके बारे में बात होती है. पप्पू बोलने से समझ में आ जाता है किसके बारे में बात हो रही है. तो जिसको समझना है वो समझ गया. शिवम विज या शिवम त्यागी जो उनका एक स्पोक्स पर्सन है, वो बोल रहा था एक चैनल में. So interestingly, I think this is a 1998 moment. We should make ourselves more resilient. Internal reforms कीजिए. Agriculture में अगर 10% growth आ गया ना आपका, you won't have to see abroad. And good, we should not. जी. एक सवाल और पूछना है, मुझे ये बताओ, साला 10 तारीख को क्या मारा है भैंस की आग? What the fuck did we eat? I'm sorry for that word, but what did we do? क्योंकि कहीं तो इनको भाई तुम देखो, 7 को ओके, 8 को ओके, 9 को ओके, 10 तारीख को वो जो स्ट्राइक मारी है, उसके बाद से टप्पू द ट्रम्प हिला हुआ एकदम. एंड यहां तक कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट हिली हुई है, इंक्लूडिंग द ब्लडी आर्मी. वो कुरुविला ये कर रहा है. दैट टेल्स यू दैट दे गॉट जर्क्ड बाय समथिंग. कुछ हुआ है 10 तारीख को, एंड इट्स नॉट न्यूक्लियर भाई, ये कुछ और है. आदि भाई, आपका सवाल ही गलत है. आपको पूछना था 10 तारीख को उनके कितने मरे. मुझे पता नहीं, आपका सवाल को मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूं. So maybe you are right. Something happened which only 3-4 people know. And funny thing is, you know, these idiots in our opposition, they are telling me, oh जी मोदी झुक गया ट्रम्प के आगे, ये वो this that. कहाँ झुका यार? अबे ceasefire is easier than a trade deal. ceasefire is okay भाई, हो गया, that's it. ट्रेड डील में कितनी सारी चीजें होती हैं, साला ट्रेड डील में तो वो झुक नहीं रहा. और अगर तुम जो डोनाल्ड ट्रम्प का नैरेटिव है, जैसे आपने बोला कि भाई आई डैंगल ट्रेड इन फ्रंट ऑफ देम, दैट्स व्हाई दे स्टॉप्ड. तो कहां ट्रेड डील हुआ फिर? दिस प्रूव्स ही इज अ लायर, आवर ऑपोजिशन इज लाइंग, द एंटायर ड्रामा इन द पार्लियामेंट वाज अ लाई. इनका पूरा नैरेटिव इज अ जोक. तो हुआ क्या, किसको फायदा हुआ इसका? So Adi bhai, on a concluding note, let me put it this way: sometimes not having a deal is the best deal. ठीक है? And we must remember that we should not follow the Chinese model, which is based on exports. तब जाके आपको हमेशा से ये प्रॉब्लम आएगा. कभी भी टैरिफ बढ़ा दिया. We should have a policy कि हमारा export should never be more than 20% of the GDP. 80% of the GDP should be internal economy. बाहर के कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंडिया के कंपनी के लिए इकोसिस्टम बनाओ कि इंडिया में इन्वेस्ट करे. जहां जहां सेक्टर्स में रिफॉर्म की जरूरत है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली अनप्रोडक्टिव है, उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है. मोदी जी कोशिश किए थे, बट देयर इज एन इकोसिस्टम व्हिच स्टॉप्ड इट. उसको चेंज करना चाहिए. आई एम श्योर मोदी जी विल डू इट. बट आई थिंक टुडे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टैंड विद द गवर्नमेंट. और ये जो नाराजगी है जो दिख रहा है ट्रम्प से, इट इज नॉट बिकॉज वी डोंट मैटर, इट इज बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मैटरिंग टू मच और हम सुन नहीं रहे.
and I strongly stand with the government. थोड़ा दिक्कतें आएंगी, but I will say कि ये देखना 25% में भी कुछ कंडीशंस अप्लाई लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सिस्टम्स है जो यहां से जाते वहां, which cannot be substituted, and therefore I think अगर ये एक महीना ऐसे रुके रहे इंडिया, you will say they will change their colors again. Not, I mean, I have nothing against America as a country, but I think the Trump administration or establishment में changes. वो बोलेंगे कि 25% में concessions है, conditions apply है बहुत सारे जगह पे, फिर बोलेगा brilliant trade deal हुआ है, poultry, dairy वो छोड़ ही देंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप. नहीं, we will not open that up. Back to you. और मैं लास्ट में ये चीज बोलूंगा गाइस, अगर इंडिया शुड प्ले ऑन वन सिंपल थिंग. अगर ट्रेड डील होती है, नहीं होती कोई बात नहीं, वेट इट आउट टिल अक्टूबर 2026 मिड टर्म. जैसी मिड टर्म होगा इसकी टांगे कटेंगी. जब टांगे कटेंगी, he will need something. When he needs something, when he is desperate, then you go and ask for your pound of flesh. So midterms are not that far away. वैसे भी जो एक प्रेसिडेंसी होती है ना अमेरिका की, American presidents are presidents for about a year and a half out of the 4 max. ठीक है, which is the year and a half before the midterms. और मिड टर्म से 3 महीने पहले इनकी वैसे भी वो इलेक्शन साइकिल शुरू हो जाता है, मिड टर्म इलेक्शन साइकिल शुरू हो जाता है, वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं. सो दे गेट मोर फोकस टुवर्ड्स इनवर्ड. आफ्टर दैट, सिंस दिस गाय इज अ सिंगल टर्म प्रेसिडेंट, ही विल बी लेम डक. Having said that, मैं फिर भी एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर. I had a lot of expectations with this guy that he will hit the left. He's doing that. उसके ऊपर अभी भी मैं इसको सपोर्ट करूंगा. आई एम पुटिंग दिस वेरी वेरी क्लियरली, क्योंकि इसने जिस तरह से जॉर्ज सोरोस का पूरा नेटवर्क तोड़ा है. सोरोस आके अब भी जाके अटैक करा इंडिया में 8-9 महीने के बाद, एंड दैट अटैक वाज आल्सो यूजलेस. He controlled the left, he controlled the entire thing, which he's doing well. And I think India needs to work with him for that. India needs to work with him for the security things. जो ख्यालिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, जो deportations हो रही हैं, इन चीजों पे आपको काम करना है. So don't spoil your relation because one part of the relation is not working, which is the trade. There are loads of other things that you need to work on. So this will be a test for your diplomacy as well. 100%. And एक जगह you coordinate with him. और इसी वजह से मोदी जी ने नाम नहीं लिया था. This is what statesmen behave like. जो true statesman होता है ना. देखिए, मुझे लगता है, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि I completely agree with what you said. And मुझे लगता है कि इंडिया के गवर्नमेंट को, India knew it will be like this. वो prepared थे. So they were poised, measured, composed. They are holding their horses. They are firm, but they're not vocal. इंडिया का अप्रोच आप देखेंगे, they're very firm. पीयूष गोयल जी को आप देखेंगे, हमेशा हंस के बात करते हैं. पर जब नेगोशिएशन करेंगे, भाई वो अमेरिकन भी मतलब पागल हो गया है. So I think India knows कि there are certain, इसको कहता है ना वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. बेनिफिट्स है with the Trump administration, but there are certain costs. You have to deal with it. They're dealing with it, and they're dealing with it without being very rhetoric and vocal about it. Last thing I would also say is that ये जो response आज सुबह इंडियन गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट करके डाला है, I love the fact that some joint secretary person or a senior secretary person has drafted that response. क्योंकि उसका response हमने देख लिया, Trump calling us a dead economy and all that nonsense. You know it has hit him. क्योंकि कल रात को इसने करा, हमारा actually I think we were waiting. Response सब ready था. उसने announce करा, ठक से हमारा response आया एकदम से. So I think he would have got shocked कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो धमकी मारी, ये तो साले वापस धमकी मार रहे हैं मेरे को. And that's where the dead economies and this and that thing came across. वही मेरे को दिखता है कि he didn't really think कि यार इंडिया में आधी रात में कौन रिस्पॉन्ड करेगा. साला within an hour or something like that, the response also came. So I guess he got a little perturbed with that. Let's see how the things goes by. Patikit bhai, this has been informative, and we spoke about this yesterday as well. एंड इसके ऊपर हम ट्रैक रखेंगे, एंड डेफ टॉक्स के ऊपर भी हम इसको कवर करते रहेंगे. बट मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल. QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू गो. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.